यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर भी नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। नारी की पूजा, नारी कौन है, स्त्री कौन है? स्त्री सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, सिर्फ आपकी बहन नहीं है, सिर्फ आपकी माँ नहीं है। हर कोई जो आपसे रिश्ते में नहीं है वो भी स्त्री है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री को भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तभी वहाँ पर देवता निवास करते हैं। देवता कह लीजिए पॉजिटिविटी, संपन्नता वहाँ पर निवास करती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूजा करने का अर्थ है सम्मान देना किसी को, किसी की भावना को स्वीकार करना, उसको ये कहकर ना रोकना कि तुम स्त्री हो। यदि कोई कार्य हम स्त्रियां गलत कर देती हैं तो क्या कहा जाता है, अरे औरतें ऐसे करती हैं, अरे हाँ लड़की थी ना। मीन्स किस तरीके से उसके स्त्रीत्व को ठेस पहुंचाई जाती है। तो सिर्फ सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहरी रूप से किसी को यस मैडम, जी मैडम, थैंक यू ये कह रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप स्त्री तत्व है जो उसको सम्मान दीजिए। कितना मन में अभी तक मैं एक स्त्री हूँ, खुद अभी तक दिमाग में सिर्फ यही है कि यदि कोई कार्य गलत हो गया है तो हम ये नहीं देखेंगे किसी इंसान ने किया, हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हाँ क्या कौन एक औरत थी क्या, कोई लेडीज़ थी क्या, ऐसे करके हम कहते हैं। गाड़ी चला रहे थे, कुछ हो गया, फिर पता चलता है कि किसी लेडीज़ ने एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर एक क्या दिमाग में स्त्री तत्व आने लगता है। यदि कोई कहे कि कोई गिर गया है वहाँ पे तो सबसे पहले नॉर्मली क्या सोचते हैं कि चलो कोई लड़का गिरा होगा, कोई गिरा होगा। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता है कोई लड़की गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो दिमाग में स्त्री घूमने लगती है कि अरे कोई औरत गिर गई है, कोई इंसान गिरा है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। तो यहाँ पे जो मूल तत्व है वो सम्मान देने को कहा गया है। स्त्री तत्व को सम्मान दीजिए। स्त्री तत्व के बारे में अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव सोच नहीं बनाइएगा। नेगेटिव सोच तो किसी के लिए भी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन स्त्री के लिए मूल रूप से इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमारे समाज में व्याप्त है। पुरुषों के लिए भी कई बार कहा जाता है, लेकिन किन पुरुषों के लिए कहा जाता है? जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत पुरुष के लिए कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर स्त्री होती है वहाँ पे कुछ नहीं देखते हैं, बस ये कहते हैं ये स्त्री है इसीलिए ये गलत हो गया। कितनी गहरी बात है कि हम गलती होने पर, पुरुष है तो ये देखते अरे शराबी था, कबाबी था, लेकिन स्त्री है तो सिर्फ वो स्त्री है इसलिए गलत हो गया। ये कैसी सोच है हमारी? अभी तक हमारे खुद के मन में ये सब सोच व्याप्त है, तो वो एकदम से शायद ना जाए, धीरे धीरे जाएगी। तो सबसे पहले किसी विशेष स्त्री को सम्मान देना अलग चीज है, लेकिन स्त्री तत्व को सम्मान देना हमें शुरू करना पड़ेगा। हमारे जो मन मस्तिष्क में है वो धीरे धीरे ही जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें लड़कियों का सम्मान करना है, हमें स्त्री तत्व का सम्मान करना है। वो जो नेगेटिविटी स्त्री के लिए मन में भरी हुई है, नकारात्मकता है, वो खुद ब खुद जो आती है उस पर थोड़ा सा कार्य करना है। किसी हमें विशेष स्त्री को हम सम्मान देने की बात करेंगे तो उसमें कोई गुण अवगुण हो सकते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है चूंकि कोई स्त्री है, सिर्फ इसीलिए उसके लिए अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाइए। वो एक इंसान कैसी है आप इसके हिसाब से उसके बारे में उसको जज करना तो नहीं चाहिए वैसे किसी को, लेकिन आप उस हिसाब से कीजिए। लेकिन क्योंकि कोई स्त्री है तो आप नहीं कह सकते उसके बारे में, नहीं कहना चाहिए। यदि कोई आप कहेंगे अरे वो औरत घर में बैठे बैठे क्या करती है, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई औरत घर में बैठे बैठे क्या कर रही है? आप ये कहिए यदि कोई इंसान घर पे बैठा है, उसके पास कोई कार्य नहीं है, उसके बच्चे स्कूल चले गए हैं, वो उसका हस्बैंड कमा के लाता है, वो घर पे है, तो आप कुछ कीजिए। आप ये कैसे कह सकते कि तुम एक औरत हो और तुम्हें ये करना चाहिए?
या तुम एक औरत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर घर पे बैठा है, उसके पास कोई और कार्य नहीं है, किसी भी स्थान पर बैठा है, तो उसे अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए। लेकिन क्या कह देते हैं, अरे औरत घर पे बैठी है और सफाई नहीं कर रही है। कोई आदमी घर पे बैठा है तो क्यों नहीं उसको कहा जाता? उसको कहते हैं जा बाहर जाके कमा, पर उसको ये नहीं कहेंगे कि घर की सफाई कर। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों पे बर्तनों पे खाना खा रहे हैं, जहाँ पर है, तो आपको हमें हर किसी को उसका साफ सुथरा रखना चाहिए। ये डिसिप्लिन है, बेसिक रूल्स है। लेकिन क्या कह दिया जाता है, अरे तुम औरत होके भी ये नहीं कर रही हो। एक औरत की क्यों लेके आ जाते हैं बीच में, स्त्री तत्व को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? एक मनुष्य, कोई भी नॉर्मल इंसान है, कोई भी जानवर है, तो वो अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए उसको। तो यदि कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अगर कोई औरत घर पे बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे तुम औरत हो और तुम्हें ये करना चाहिए। आप उसको ये कहिए, या हम खुद को ये समझे कि मेरे पास कुछ काम अभी फ़िलहाल नहीं है और मैं घर पर हूँ अभी, और मेरी इसीलिए मैं इसको साफ़-सुथरा मुझे रखना चाहिए। लेकिन मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मुझे साफ़-सुथरा रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कोई पुरुष भी है, कोई मेल भी है, कोई लड़का भी है, यदि वो घर पर अकेला है, तो उसको साफ़-सफ़ाई करनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चों की जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, मेरी नहीं होती है, तो फिर मैं अपने बेटे को भी कहती हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको यहाँ पे साफ कर देना, ठीक है। वो मैं ये नहीं सोचूंगी अरे लड़का है ये क्यों करेगा, या मेरी जो बेटी है वो क्यों नहीं करेगी। दोनों को कुछ ना कुछ भाई एटलीस्ट आप सफाई रखिएगा। आप दोनों के दोनों देखो कैसे करना है, मिल बांट के करो जो करना है, लेकिन सफाई रखना है। यहाँ पे आपने जो बर्तन जिनमें खाना खाया है, आप उस एटलीस्ट अभी आप छोटे हो तो दोनों के दोनों अपने बर्तनों को किचन में सिंक में डाल के आएंगे। अभी जैसे क्योंकि हम एक माँ हैं, तो हम शायद अब थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, तो थोड़ा सा ये जो डिफरेंसेस है ये करना छोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ हमने अपने बेटे और बेटी में डिफरेंस करना छोड़ दिया है, उनको बराबर समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूल है कि आप स्त्री तत्व को और पुरुष तत्व में भेद नहीं करिएगा। वो इंसान कैसा है इसके अनुसार हमें उसको ट्रीट करना है, ना कि इसीलिए कि अरे वो स्त्री है। स्त्री तत्व पे जो वार करना है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमारी जो ये पूरा सोशली ये फैला हुआ है, पूरे समाज में ये फैला हुआ है, इस भावना को दूर करना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर भी नारी तत्व जो है, स्त्री तत्व है, उसका सम्मान होगा, उसको स्पेशली सोचकर नेगेटिव कमेंट करना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पर देवताओं का निवास हो जाएगा। देवताओं का निवास मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि स्त्री तत्व ही है जो इस समाज के लिए ज़रूरी है। दोनों ही ज़रूरी है, पुरुष तत्व स्त्री तत्व, लेकिन आप इस एक को नीचा नहीं कर सकते। आप बस ये देखिए दोनों इंसान हैं और दोनों को क्या क्या कार्य करने चाहिए। सही गलत के हिसाब से ही हमें किसी को बोलना चाहिए, इसीलिए नहीं कि कोई स्त्री है या पुरुष है।